अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका दिमाग नशे में है, आप मानेंगे इस बात को? शायद नहीं, क्योंकि आप नशा नहीं करते तो मानेंगे भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच में आप नशे में हैं। अभी थोड़ी देर में आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सच है। और नशा शराब का नहीं, ड्रग्स का नहीं, बल्कि एक ऐसा नशा जो हमारी जेब में है, हमारी स्क्रीन पर है, हमारी आदतों में बस चुका है। आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, किताब पढ़ने नहीं बैठते, अगर पढ़ने बैठते हैं तो 10 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है, मेहनत करने का मन नहीं करता, हमेशा एक खालीपन या थकान महसूस होती है। और ये कोई आलस्य नहीं है, आप आलस्य न मानिए, ये एक न्यूरोलॉजिकल महामारी है जिसको हम डोपामिन एडिक्शन के नाम से जानते हैं। और ये आपका एक आपकी ब्रेन जो है, आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो डोपामिन है क्या और ये कैसे हमारे लिए काम करे और कैसे हमारे अगेंस्ट में काम करता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है C8H11NO2। अक्सर लोग इसे खुशी का केमिकल मानते हैं, लेकिन ब्रेन साइंस के अनुसार ये खुशी का नहीं बल्कि डिज़ायर और मोटिवेशन का केमिकल है। प्राचीन काल में डोपामिन पता है तब रिलीज़ होता था जब इंसान शिकार करने जाता था, पानी खोजता था या कोई कठिन काम पूरा करता था। ये हमें सर्वाइवल के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन आज की दुनिया में फ़ॉल्स डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, चीप डोपामिन। सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स बिना किसी मेहनत के आपके दिमाग में डोपामिन की बाढ़ ला देते हैं। होम्योस्टैटिस एक वर्ड है। ये क्या है? ये हमारा दिमाग संतुलन पसंद करता है। जब उसे लगातार बिना मेहनत के हाई डोपामिन मिलता है तो वो अपने अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देता है। इसे डाउन रेगुलेशन कहते हैं। नतीजा क्या होता है? जब आपको नॉर्मल महसूस करने के लिए वही चीप डोपामिन की ज़रूरत होती है। आपका बेसलाइन गिर चुका होता है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य, पढ़ाई या करियर जैसे महत्वपूर्ण लेकिन लो डोपामिन कामों में कोई मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि हाई तो वहाँ रील से मिल रहा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एना लैम्पके के अनुसार, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में पेन और प्लेज़र एक ही जगह प्रोसेस होते हैं और ये एक तराजू की तरह काम करते हैं। जब आप लगातार प्लेज़र वाले हिस्से पर भारी वजन डालते हैं, जैसे रील, शुगर, गेमिंग, तो तराजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और पेन वाला हिस्सा जो है ये भारी हो जाता है। डोपामिन स्पाइक होने के बाद ठीक फिर आपको एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सब आता है। इसको ठीक कैसे करें? इसका एक साइंटिफिक तरीका है, डोपामिन डिटॉक्स। इस पे एक बुक भी है। वो एफर्ट्स से और आपकी आदतों से होगा। कैसे रीसेट करें अपने दिमाग की वायरिंग को? रीसेट करने के लिए आपको तीन स्टेप का, 3 स्टेप्स का फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। फास्ट करें अगले 7 से 30 दिनों के लिए। सबसे हाई डोपामिन गति जो आपके एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में वीडियो देखना या जंक फूड या कुछ भी और काम, उनको पूरी तरह से कट करें। शुरुआत के 3 दिन बहुत कठिन लगेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल विद्रोह कर देगा, लेकिन आप डटे रहिएगा और अपने मेहनत को इनाम बनाइएगा। डोपामिन देखिए रिजल्ट से नहीं मिलेगा, बल्कि प्रोसेस से जोड़िए इसको। जब आप अपने जैसे जिम में पसीना बहा रहे होते हैं तो शुरुआत में पेन होता है, लेकिन इसके बाद जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो टिकाऊ होता है और देर तक रहता है और आपका बेस लाइन ऊपर चला आता है। माइक्रो हैबिट्स सुधारिए। सुबह उठकर फ़ोन देखने के बजाय धूप में मेडिटेशन करें, टहलें, दिमाग को शांत रखें। और जब दिमाग बोर होने लगे तो उसको बोलो कि नहीं, ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए, तुम ऐसे ही मुझे फंसाते हो। इसका कंक्लूज़न क्या होगा जब आप ये सब करेंगे? इसका कंक्लूज़न ये होगा कि ये लड़ाई आपके और किसी ऐप के बीच में नहीं है। ये लड़ाई आपके दिमाग की केमिस्ट्री, आपकी चेतना के बीच में है। आप एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है जिसे एल्गोरिदम कंट्रोल करे, यूट्यूब और इन सब की तरह। अपनी प्रेरणा को वापस छीनिए ना उससे। उस डोपामिन को छोड़िए और उस असली खुशी की तरफ बढ़िए जो केवल कड़ी मेहनत और अनुशासन से मिलती है, अपनों के साथ मिलती है। याद रखिए, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अपने ही भीतर के स्व को तराशने की एक निरंतर प्रक्रिया है। एक हाथ में पुरुषार्थ रखिए और दूसरे में प्रार्थना, फिर देखिए कैसे असंभव भी संभव बन आपको आगे बढ़ाता है। मैं फिर से चेतना के एक नए सूत्र के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक अपने भीतर के योद्धा और साधक दोनों को जगाए रखिए। साधना के इस पथ पर चलने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम। संकल्प, समर्पण, सफलता, विजय निश्चित है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। जय हिंद।